हाँ, सभी लोगों को नमस्कार। मैं आपको जो तकनीक बताने वाला हूँ, उसका अनुसरण करें। इसके बाद आपके पास जीवन में कभी दौलत की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यह दौलत की मास्टर चाबी है। पहला कदम अपने मन में यह तर्क लाना है कि ईश्वर या जीवन सिद्धांत या जीवंत आत्मा सृष्टि का स्रोत है। यह अंतरिक्ष की आकाश गंगाओं का और हर दिखने वाली चीज का स्रोत है। चाहे आप आसमान में तारे देखें, पहाड़ देखें, झील देखें, धरती में छिपे भंडार देखें, समुद्र में छिपे भंडार देखें, सारे पशु पक्षी और पौधे, जीवन सिद्धांत ने आपको जन्म दिया था और ईश्वर की सारी शक्तियां, गुण और विशेषताएं आपके भीतर है। इस सरल निष्कर्ष पे पहुंचे कि आप जो भी चीज देखते हैं और जिसके बारे में आप जागरूक हैं, वो हर चीज असीम या जीवन सिद्धांत के अदृश्य मस्तिष्क से बाहर निकलती है। जिस भी चीज का आविष्कार हुआ है और जिस भी चीज को बनाया गया है, वो अदृश्य मानव मस्तिष्क से बाहर निकली है। और मानव मन और ईश्वर का मन एक है, क्योंकि केवल एक ही मन है और वह मन सभी लोगों के लिए साझा है। हर व्यक्ति उसका एक प्रवेश द्वार और निर्गम द्वार है। इसी वक्त इस स्पष्ट निर्णय पे पहुंचे कि ईश्वर आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, स्वास्थ्य, सृजनात्मक विचारों का स्रोत है। यह सूर्य का स्रोत है, उस हवा का स्रोत है जिसमें आप सांस लेते हैं, उस फल का जिसे आप खाते हैं, और उस पैसे का जो आपकी जेब में है, क्योंकि हर चीज अदृश्य से बनी है और बाहर निकली है। ईश्वर के लिए आपके जीवन में दौलत बनाना उतना ही आसान है जितना कि घास का तिनका या बर्फ का कण बनाना। दूसरा कदम, इसी समय निर्णय लें। आप अपने अवचेतन मन में दौलत का विचार अंकित कर लेंगे। विचार दोहराव, विश्वास और आशा से अवचेतन तक पहुंचते हैं। किसी विचार या काम को बार बार दोहराने पर यह स्वचालित बन जाता है और आपका अवचेतन बाध्यकारी होने के कारण दौलत को व्यक्त करने के लिए बाध्य होगा। यह वैसा ही है जैसे पैदल चलना, तैरना, पियानो बजाना, टाइपिंग करना या कार चलाना सीखना। आपको अपनी कही बात पर विश्वास होना चाहिए। यह कोई हवाई बात नहीं है, यह कोई कोरा कथन नहीं है। आप जो कह रहे हैं उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। जिस तरह जमीन में बीज बोते वक्त आप यह विश्वास करते हैं कि वे अपने ही तरह के फसल देंगे, बीज विचार हैं जो आपके अवचेतन मन में बोए जाते हैं। यह एहसास करें कि आप जो दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं वो जमीन में बोए गए सेव फल के बीज की तरह है। वे अपनी तरह के ही फसल देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि बीज आपके चेतन मन में आपके अवचेतन मन तक जा रहा है और संसार के पर्दे पर उत्पन्न किया जा रहा है। इन बीजों को खाद पानी देकर आप इनके विकास की गति बढ़ा सकते हैं। यह जान लें कि आप क्या कर रहे हैं, आप इसे क्यों कर रहे हैं। आप इसे अपनी चेतना की कलम से अपने अवचेतन मन पे लिख रहे हैं, क्योंकि आप दौलत को जानते हैं। आप इसे सड़क पे चलते वक्त देख सकते हैं, सड़क पर कार चलाते वक्त आप रास्ते के सारे फूल गिन सकते हैं। तीसरा कदम, नीचे दिए धृत कथन को सुबह शाम लगभग 5 मिनट तक दोहराना है। मैं इस समय ईश्वर के दौलत का विचार अपने अवचेतन मन पे लिख रहा हूँ। ईश्वर मेरी आपूर्ति के स्रोत है। मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरे भीतर का जीवन सिद्धांत है और मैं जानता हूँ कि मैं जीवित हूँ और मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति समय के हर पल तथा स्थान के हर बिंदु पे की जा रही है। ईश्वर की दौलत मेरे अनुभव में स्वतंत्रता से, खुशी से निरंतर प्रवाहित होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर की दौलत हमेशा मेरे अनुभव में प्रवाहित होती है। कदम 4, जब गरीब होने का विचार आपके मन में आए, जैसे कि मैं इस यात्रा का खर्च नहीं उठा सकता, या मैं बैंक का एक कर्ज नहीं चुका सकता, या मैं इस बिल का भुगतान नहीं कर सकता, तो कभी भी इस नकारात्मक आर्थिक कथन को पूरा ना करें। यह अनिवार्य है। अपने मन में तुरंत ये सोच के पलट दें, ईश्वर मेरी त्वरित और अनवरत आपूर्ति है। देय व्यवस्था के तहत हमारी ईएमआई, सेविंग, कमिटमेंट ड्यू और बिल चुका दिया गया है। अगर कोई नकारात्मक विचार आपके मन में 1 घंटे में 50 बार आए, तो हर बार यह सोच कर और ये कहकर उलट दे, ईश्वर मेरी त्वरित आपूर्ति है जो इस वक्त मेरी जरूरत पूरी करता है। कुछ समय के बाद आर्थिक आवश्यकता का विचार सारी गति खो देगा और आप अपने अवचेतन को दौलत का आदी बना लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई नई कार देखें तो कभी यह ना कहें मैं इसे नहीं खरीद सकता या मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। आपका अवचेतन आपकी बात को सच मान लेता है और आपकी सारी भलाई को रोक देता है। इसके विपरीत खुद से कहे यह कार बेचने के लिए यह एक देवी विचार है,
और मैं इसे दैवीय प्रेम के ज़रिए दैवीय व्यवस्था में स्वीकार करता हूँ। ये दौलत की मास्टर चाबी है। किसी भी सच्चे इंसान के लिए असंभव है कि वो इस तकनीक का अभ्यास करे और उसे अपनी आगामी जीवन में अपनी ज़रूरत की सारी दौलत ना मिले। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ।